हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास की लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इससे पहले भी मैंने एक 11th क्लास की सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन का नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान ही रसायन विज्ञान कहलाता है। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम और अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। और आपको ये भी याद रखने ज़रूरी है कि परमाणु से मिलकर ही हमेशा अणुओं का निर्माण होता है। जैसे हम परमाणु लेते हैं एक हाइड्रोजन, अगर उसमें ही हम दूसरा परमाणु जोड़ दें एक और हाइड्रोजन, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, H2 अणु। इसके बाद है रसायन विज्ञान का महत्व। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणधर्म व अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने इसमें क्या नोट किया हुआ है कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो इसमें वो कंप्यूटर में, मौसम विज्ञान में आदि चीज़ों में इनका यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, जैसे कि उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, रंगों, बहुलकों, दवाइयों, साबुन, अपमार्जक धातु, मिश्र धातु आदि जो सामग्री है उनमें भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कैंसर की चिकित्सा में, कैंसर की चिकित्सा में जो प्रभावी औषधियां हैं वो भी केमिकल से ही बनी हुई है, जिनके नाम है सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। इसके अलावा एड्स है, उसके लिए भी दवाई जो बनी है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, वो भी एक तरह का रसायन है जिसका नाम क्या है, एजिडोथाइमिडीन। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखना। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरण प्रदूषण कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। जैसे जो ओजोन क्षय हो रहा है, तो उसके लिए कौन से रसायन कारक है वो भी हमें किसके, केमिस्ट्री के थ्रू ही वो हमें पता चला है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें जो टॉपिक है इसी लेसन का, वो है द्रव्य की प्रकृति। सबसे पहले द्रव्य क्या होता है, देखो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, देखो इसमें कण एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित होते हैं और इसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। सेकंड है द्रव, इसमें ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं और इनका आयतन निश्चित पर आकार क्या होता है, अनिश्चित। इसके बाद है इसमें गैस, इसमें ठोस और द्रव दोनों के अलावा इसमें क्या होंगे, ज़्यादा दूर दूर होते हैं कण आपस में और इनका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे ये देखो मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि इसमें ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में और द्रव को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है। ऐसे ही अगर गैस को ठंडा करे तो वो द्रव में और द्रव को ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाता है। इसके बाद है द्रव्य। द्रव्य को आगे कई भागों में भी बताया हुआ है। द्रव्य क्या होते हैं, देखो इसके दो भाग हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या होता है, समांगी और विषमांगी दो तरह का, और शुद्ध पदार्थ में क्या है, तत्व और यौगिक। सबसे पहले मिश्रण, देखो द्रव्य के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि द्रव्य क्या होता है। इसके बाद द्रव्य के ही आगे भाग है मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले है मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो उसे मिश्रण कहते हैं। सबसे पहले समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होगा, घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। उदाहरण जल में चीनी का विलयन। जैसे देखो इनकी अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इसमें क्या होगा, जो आपस में आसानी से घुल जाए वो होता है समांगी मिश्रण। वो चाहे आप जल में चीनी का विलयन लो या चाहे जल में नमक का विलयन। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, संगठन पूरी तरह से आपस में घुल नहीं पाते। जैसे कि उदाहरण के लिए चीनी, दाल के दानों व गंदगी का मिश्रण।
जैसे दाल और आपस में चीनी को मिलाएं तो क्या उनमें अलग अलग दिखेंगे, ऐसे ही अगर हम पानी में मिट्टी डालें या पत्थर डालें तो वो अच्छी तरह घुलेगी नहीं, अलग से होगी, तो उसे बोलेंगे विश्वांगी मिश्रण। इसके बाद है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्र से भिन्न होते हैं। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है तत्व। तत्व क्या होता है? किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण अणु या परमाणु हो सकते हैं। जैसे मैंने परमाणु आपको बताया था, अगर वो एक ही है, जैसे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है और सोडियम है, ये क्या है? सभी तरह के तत्वों के परमाणु हैं। या तो ये अलग हो सकते हैं, और अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो सिर्फ इनके जैसे ही तत्व होंगे, उनके साथ ये जुड़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, वो सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाएगा? अणु H2। ऐसे ही ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? O2 से। ऐसे ही नाइट्रोजन N2। ऐसे ही जो बाकी तत्व होंगे वो एक जैसे तत्वों से ही जुड़ेंगे।